Hello everyone, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. ग्रामर के इस टॉपिक वॉइस को कवर करते हुए इसके पहले के वीडियो में वॉइस क्या है, कितनी प्रकार के होते हैं, इसके सेंटेंस पैटर्न व वॉइस चेंज करने के बेसिक नियम के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर वीडियो लगा हुआ है, आप उससे क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे का देखने के लिए आपको बेसिक रूल याद होना या जानना या समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की ओर। इस वीडियो में कुछ अलग टाइप के यानी कि मॉडल्स वर्ब अगर हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, WH क्वेश्चन है, वर्ब टू बी इन्फिनिटिव या ऐसे प्रीपोजिशन है जो बाई की जगह पर पैसिव वॉइस में यूज़ होते हैं। तो हम उनका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं मॉडल की ओर। मॉडल का हम अगर हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में मॉडल है तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं मॉडल क्या होता है। विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, वुड, शुड, कुड, ऑट टू, गोइंग टू, ये सभी मॉडल होते हैं। किसी भी सेंटेंस में ये मॉडल दो तरीके से काम करते हैं। पहला तो ये है कि ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं। और दूसरा ये है कि ये मॉडल्स किसी भी सेंटेंस में डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति बताने का काम करते हैं, परमिशन यानी कि अनुमति देने का, एबिलिटी शो करने का यानी योग्यता बताने का, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने का यानी संभावना बताने का भी काम करते हैं। तो ऐसे भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए ये मॉडल्स यूज़ होते हैं। मॉडल का एक अलग से वीडियो बनेगा, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब चूँकि मॉडल दो तरीके से यूज़ होते हैं किसी भी सेंटेंस में, इसलिए इन मॉडल्स को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो सेंटेंस में अगर ये मॉडल है तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम एक्टिव ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट बना के रखते हैं। पैसिव वॉइस में यहाँ हमने सब्जेक्ट बना देंगे यहाँ पर, और जो मॉडल है उसके साथ बी लग जाएगा। और ऑब्वियस है कि पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और बाई एजेंट लगेगा। एग्जाम्पल यहाँ दिया है, यू कैन क्रॉस द रोड। तो हमारा एक्टिव जो ऑब्जेक्ट है द रोड, इसे हमने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया और मॉडल के साथ बी लग गया। कैन हमारा मॉडल है, कैन बी हो गया यहाँ पर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी क्रॉस यहाँ हमारा वर्ब है, यहाँ थर्ड फॉर्म लग गया, क्रॉस्ड बाई यू। तो इस तरह से हमारा मॉडल का पैसिव वॉइस बनता है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है द रिच ऑट टू हेल्प द पुअर। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा है द पुअर, इसे हमने सब्जेक्ट बना दिया। ऑट टू हमारा मॉडल है, इसके साथ बी लग जाएगा, ऑट टू बी, और हेल्प का थर्ड फॉर्म आ गया हेल्प। अगर आप बाई रिच लिख देते हैं तो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये ओबियस है कि हेल्प वही करेगा जो रिच है, इसलिए अगर ना भी लिखें तो भी चलेगा। नेक्स्ट है वन मस्ट फॉलो वंस कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो कल्चर एंड ट्रेडिशन हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हमने सब्जेक्ट बना करके रख दिया यहाँ पर, और मस्ट के साथ मस्ट बी, थर्ड फॉर्म आ गया है हमारा फॉलोड। तो वन और वंस क्या रूल है ये भी अगले वीडियो में दिया हुआ है। मे गॉड ब्लेस यू विथ हेल्थ, यहाँ पर मे अगर सेंटेंस में है तो मे को एज इट इज़ रखेंगे, मे यू ब्लेस्ड विथ हेल्थ, देन आवर टीम कुड विन द मैच। ठीक है, द मैच कुड के साथ बी लग गया, कुड बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, वोन बाय आवर टीम। देन आता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसके माध्यम से
अगर हम किसी को आदेश देते हैं, सलाह देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? इम्पेरेटिव। ऐसे सेंटेंस इम्पेरेटिव कहलाते हैं। ये जो तीनों प्रकार हैं, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट, ये इनके इम्पेरेटिव, ये एफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे। एक सेंटेंस इम्पेरेटिव है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहला ये है कि सब्जेक्ट इज़ नॉट रिटन बिकॉज इट इज़ ऑलवेज फॉर यू, दैट इज़ सेकेंड पर्सन। ठीक है। तो इसका सबसे आसान सा तरीका है कि हमारे ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? कारण इसका ये है कि अगर हम आदेश दे रहे हैं या हम निवेदन कर रहे हैं या सलाह दे रहे हैं, तो किससे? जो सामने हैं। सामने कौन है? आप यानी तुम यानी कि सेकंड पर्सन, यानी कि सब्जेक्ट हमेशा और हमेशा इसमें क्या रहता है? यू रहता है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो वेल नोन होता है उसे हम नहीं लिखते हैं। ये भी हमने इसके पहले के वीडियो में रूल बता रखा है। तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। सेकंड आइडेंटिफिकेशन ये है कि सेंटेंस बिगिंस विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमारा जो सेंटेंस पैटर्न होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है और फिर इसके बाद आता है वर्ब। तो चूंकि यहाँ सब्जेक्ट है ही नहीं, तो हमारा सेंटेंस सीधे सीधे किस चीज़ से शुरू हो जाता है? वर्ब से शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, ओपन द बॉक्स। तो यहाँ ओपन हमारा क्या है? वर्ब है और यहीं से हमारा सेंटेंस शुरू हो गया है। थर्ड ये है कि व्हेन द सेंटेंस एक्सप्रेस कमांड, पैसिव वॉइस या पैसिव फॉर्म स्टार्ट्स विद लेट। हमारा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, एक एक करके लेंगे। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारा कमांड एक्सप्रेस करता है, कमांड यानी कि ऑर्डर बता रहा है, तो हम इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस लेट से शुरू करते हैं। इसका पैटर्न है कि हम सेंटेंस में सबसे पहले लेट लगाते हैं और जो हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट था उसको हम पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं और उसके साथ बी लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखा है ओपन द बॉक्स। तो सबसे पहले हम इसके पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे? लेट। हमारा जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है द बॉक्स, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे यहाँ और इसके साथ लगेगा हमारा बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ओपन द बॉक्स का पैसिव वॉइस क्या बना? लेट द बॉक्स बी ओपन्ड। नेक्स्ट आता है हमारा इन्फॉर्म द अथॉरिटी। सबका पैटर्न एक जैसा चलेगा। लेट लगाएंगे हम, हमारा जो ऑब्जेक्ट है द अथॉरिटी, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, बी लगा और थर्ड फॉर्म आ गया इन्फॉर्म्ड। लेट हिम फिनिश द वर्क। अगर सेंटेंस से पहले से लेट है तो इसे एज इट इज़ रहने देंगे। लेट द वर्क के साथ बी लग गया, फिनिश्ड किसे? बाई हिम। तो इस तरह से हमारा इम्पेरेटिव ऑफ कमांड का पैसिव वॉइस बनता है। अब आते हैं इम्पेरेटिव ऑफ एडवाइस। व्हेन द सेंटेंस shows the expression of advice, the passive sentence begins with should। ठीक है। तो हम जब एडवाइस देते हैं किसी को तो उसमें हम लेट का यूज़ नहीं करते कमांड की तरह। हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? उसमें हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ हेल्प द पुअर, इसको ऐसे समझिए, अगर हम ऑर्डर देते हैं हेल्प द पुअर यानी गरीबों की सहायता करो। अगर हम एडवाइस करते हैं हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करना चाहिए, तो यहाँ एक शब्द यूज़ हो रहा है चाहिए, और चाहिए के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शुड। शुड भी एक मॉडल है। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमारा जो
एग्जाम्पल दिया है हेल्प द पुअर, ऑब्जेक्ट है हमारा द पुअर, हमने सब्जेक्ट बना दिया द पुअर और हमने यहाँ पर शुड यूज़ किया है क्योंकि ये क्या बता रहा है, एडवाइस, तो हमने लिखा शुड बी और थर्ड फॉर्म हेल्प। प्रोटेक्ट द नेचर, ऑब्जेक्ट हमारा है नेचर, द नेचर, शुड के साथ बी लग गया, शुड बी प्रोटेक्टेड। तो इस तरह हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑफ एडवाइस बनता है पैसिव। अगला अगर इम्पेरेटिव ऑफ रिक्वेस्ट है, यानी कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट बता रहा है, या तो सेंटेंस बता दे या फिर उसमें प्लीज़ या काइंडली लगा हुआ है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, द सेंटेंस बिगनिंग विथ प्लीज़ एंड काइंडली रिमूव इट, सेंटेंस बिगिंस विथ यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो सेंटेंस में अगर प्लीज़ लगा है या काइंडली लगा है तो इसको हम हटा देंगे और हमारा जो सेंटेंस शुरू होता है तो किस चीज़ से शुरू होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, और टू के साथ लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा, है ना। प्लीज़ मूव ए बिट, देन क्या लगा दिया, प्लीज़ हटा दिया और क्या लगाया, यू आर रिक्वेस्टेड, मूव के साथ टू मूव अ बिट। काइंडली रीड द स्टोरी अलाउड, काइंडली, काइंडली हटा करके हमने लगा दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड द स्टोरी अलाउड। नेक्स्ट आता है नेगेटिव। नेगेटिव अगर हमारा सेंटेंस है तो इसका जो पैटर्न है दो तरीके से बनता है। सबसे पहला ये है कि आप नॉट को हटा दीजिए और नॉट हटा करके आप उसमें लगा दीजिए यू आर फॉरबिडन। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट मेक अ नॉइस हियर। ठीक है, तो आपने डू नॉट को हटा देना है और इसकी जगह क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड और टू मेक अ नॉइस हियर। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइस हियर, है ना। एक चीज़ समझ लीजिए कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, जो एडवाइस दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं, इनमें एक बहुत ही स्लाइट सा डिफरेंस होता है कि सेंटेंस ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि एडवाइस है। ठीक है, तो और ये डिपेंड करता है सेंटेंस के मूड के ऊपर कि क्या है। तो आप किसी भी तरह से आप बनाएं, आपका सेंटेंस सही रहता है। तो या तो आप फॉरबिडन लिखें, फॉरबिडन का मतलब होता है निषेध या मनाही। तो जब आप फॉरबिडन यूज़ करेंगे तो नॉट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फॉरबिडन खुद एक नेगेटिव वर्ड है। लेकिन जब आप लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड, तो उस कंडीशन में आप नॉट का यूज़ करेंगे। तो डू नॉट मेक ए नॉइस आप दो तरीके से बना सकते हैं, यू आर फॉरबिडन टू मेक ए नॉइस, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब नॉट का यूज़ करेंगे तो आप लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक ए नॉइस हियर या यू आर एडवाइज्ड नॉट टू मेक ए नॉइस हियर। देन डू नॉट गो देयर, अगेन अगर आप फॉरबिडन का यूज़ कर रहे हैं, डू नॉट को हटा दीजिए और यहाँ आ जाएगा आपका यू आर फॉरबिडन टू गो देयर। या अगर आप नॉट को रिटेन कर रहे हैं तो आप लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर और यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गो देयर। नेक्स्ट आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है ये अभी कंटिन्यू कर ले, थोड़े और एग्जांपल देख लें। डू नॉट टीच द एनिमल्स, डू नॉट टीच द एनिमल्स, अगेन यहाँ पर आप डू नॉट हटा दें और यू आर फॉरबिडन टू टीच द एनिमल्स, या आप लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टीच द एनिमल, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टीच द एनिमल और यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टीच द एनिमल्स, है ना। तो आपको एडवाइस दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट किया जा रहा है या ऑर्डर किया जा रहा है, ये सेंटेंस के मूड और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ भी आप लिखें सही है। डू नॉट मेक द फन ऑफ अदर्स, है ना, यू आर फॉरबिडन टू मेक द फन ऑफ अदर्स और यू आर ऑर्डर्ड और एडवाइज्ड नॉट टू मेक द फन ऑफ
others। तो नेक्स्ट आता है कि सेंटेंस में अगर WH क्वेश्चन है या यस और नो क्वेश्चन है या मॉडल को क्वेश्चन की तरह यूज़ किया गया है, तो उस कंडीशन में, ठीक है, रूल्स फॉर यस नो WH एंड मॉडल वर्ब क्वेश्चंस आर नॉर्मल एंड गो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ टेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने के जो बेसिक नियम है टेंस सहित, वही नियम यहाँ एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखा है हैज़ नेहा इनवाइटेड यू, क्या नेहा ने तुम्हें इनवाइट किया? तो या तो क्वेश्चन का आंसर यस होगा या नो होगा, तो ये WH प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसका भी जो नॉर्मल जो नियम है वही लागू होगा। हैज़, नेहा के लिए हैज़ यूज़ किया है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यू है, हम इसको जब सब्जेक्ट बना के लाएंगे तो हम इसके लिए हैव यूज़ करेंगे। हैव यू और हैज़ और हैव के साथ बीन यूज़ होता है, तो हमने यहाँ बीन यूज़ किया हुआ है। तो हैव यू बीन इनवाइटेड बाय नेहा, ये आपका येस और नो क्वेश्चन। दूसरा, अगर सेंटेंस में WH लगा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, व्हेन डिड यू पोस्ट द लेटर, ठीक है, तो चूँकि यहाँ व्हेन की जगह व्हेन लिख दीजिए और डिड वर्ब का पास्ट टेंस लगा हुआ है, तो पास्ट टेंस शो करने वाला वर्ब टू बी हम लगाएंगे वॉज, और जो हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म पोस्टेड, है ना। तो व्हेन डिड यू पोस्ट द लेटर, ये बना व्हेन वॉज द लेटर पोस्टेड बाय यू, ये आपका WH। और मॉडल वर्ब कैसे, कि अभी आपने सेंटेंस किया था यू कैन क्रॉस द रिवर, कैन को मॉडल को आगे कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका कैन यू क्रॉस द रिवर, तो यह आपका सिंपल बनेगा कैन द रिवर बी क्रॉस्ड बाय यू। देन अगला हम देते हैं कि अगर पैसिव ऑफ वर्ब टू बी क्या होते हैं, एम, इज, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव और हैड, ये 8 जो होते हैं ये वर्ब टू बी होते हैं, और ये सेंटेंस में उसका टेंस बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो नियम है कि हम ऑब्जेक्ट जो हमारा है उसको हम सब्जेक्ट बना करके लिख देते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट जो भी वर्ब टू बी लगता है वो लगाते हैं, और फिर इसके बाद लगता है टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई एम टू बाय ए कार, ऑब्जेक्ट हमारा है एक कार, तो एक कार हमने लिख दिया। एक कार के साथ कौन सा वर्ब टू बी लगेगा, इज़ लगेगा, तो इज़ लगा दिया। फिर इसके बाद हमने लगाया टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट बाय मी, तो आई एम टू बाय ए कार का बन गया आपका ए कार इज़ टू बी बॉट बाय मी। सेकंड है दे वर टू स्टार्ट द वर्क, है ना, द वर्क, ठीक है, दे के साथ वर लगा है, वर्क के साथ क्या लगेगा, वॉज, द वर्क वॉज टू बी स्टार्टेड, बाय देम छोड़ देते हैं क्योंकि ये वर्क प्रोनाउन है। इसका भी नियम पिछले वीडियो में डाला हुआ है। द मिनिस्टर हैज़ टू प्लांट द ट्री, मिनिस्टर के साथ हैज़ लगा है, हमारा ऑब्जेक्ट ट्रीज़ है, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ट्रीज़ के साथ क्या लगेगा, हैव लग जाएगा। द ट्रीज़ हैव टू बी प्लांटेड बाय मिनिस्टर। नेक्स्ट पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव देखते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब टू आता है तो इसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। तो पैटर्न इसका यूँ चलता है कि सिंपली हम टू बी लगा करके हम क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो एग्जाम्पल है देयर इज़ नो टाइम टू लॉस, टू लॉस को सिंपली हम चेंज कर देंगे टू बी और वर्ब के थर्ड फॉर्म में, यानी कि टू बी लॉस्ट। देयर इज़ नो टाइम टू लॉस, देयर इज़ नो टाइम टू बी लॉस्ट। देन वी हैव नथिंग टू गेन, टू बी गेन्ड, नथिंग हैज़ टू बी गेन्ड।
I have to do this work. To do, to be done. This work has to be done. अगला आता है कि पैसिव ऑफ पैसिव वर्ब प्लस रिटेन्ड प्रीपोजिशन। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लगा है तो हम पैसिव वॉइस में उसे रिमूव नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, वो रिटेन्ड रहता है, उसी वर्ब के साथ अपनी जगह पर लगा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि शी लाफ्ड एट मी, लाफ के साथ एट लगा हुआ है। अकॉर्डिंग टू रूल लाफ्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और इसके लिए क्या यूज़ होगा, वॉज। ठीक, आई वॉज लाफ्ड एट बाई हर, शी का क्या हुआ, हर। नेक्स्ट सेंटेंस, द पुलिस इंक्वायर्ड इन टू द मैटर। द मैटर इंक्वायर्ड के लिए वॉज आ जाएगा और इंक्वायर्ड का इंक्वायर्ड इनटू अपनी प्रीपोजिशन को रिटेन किए रहेगा। शी शुड राइट टू हिम, ही शुड बी रिटेन। देन कुछ यूनिक प्रीपोजिशन हैं, ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो कि बाई की जगह यूज़ होते हैं। हम बाई यूज़ नहीं करते, क्यों नहीं यूज़ करते हैं? इन सम केसेस वर्ब डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन, इंस्टेड दे ये एक्सप्रेस स्टेट, है ना। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो एक्शन नहीं बताते हैं, वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड होते हैं, पर कुछ वर्ब एक्शन नहीं बताते हैं, एक्शन ना बता करके स्टेट या पोजीशन बताते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि एग्जाम्पल, द मिल्क कंटेन्स जग, सॉरी द जग कंटेन्स मिल्क, तो इसका पैसिव द मिल्क इज कंटेन्ड इन जग बना हुआ है। ऐसा क्यों बना है? क्योंकि जो कंटेन करने का काम है ना, कंटेन कर रहा है, रख रहा है, क्या रख रहा है, मिल्क रख रहा है अपने अंदर, मिल्क को रखे हुए है, मिल्क के ऊपर कोई एक्शन नहीं कर रहा है। तो ऐसे वर्ब में हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन बाई की जगह उससे रिलेटेड कोई हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है द जग कंटेन्स मिल्क, तो मिल्क इज़ कंटेन्ड इन द जग, तो चूँकि मिल्क जग के अंदर है तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इन द जग। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल देखते हैं। ये है आई नो हिम, एक वेल रिनाउंस्ड सेंटेंस है जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नो के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगता है, टू लगता है। आई नो हिम, ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, हिम क्या हमने बना दिया, ही। नो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इज़ लगा दिया। ही इज़ नोन, बाई मी नहीं लिखेंगे, टू मी लिखेंगे, टू के साथ हमेशा नो आता है। यू बिहेवियर डिस्कस्ड मी, ठीक है, तो जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है सब फर्स्ट फॉर्म में रहते हैं। देन मोस्टली, है ना, तो योर बिहेवियर डिस्कस्ड मी, तो आई के साथ क्या लगा, एम, क्योंकि डिस्कस्ड यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आई एम डिस्कस्टेड, यहाँ पर डिस्कस्ड के साथ क्या लगता है, विथ लगता है, विथ योर बिहेवियर। आई वॉज वॉट यू से अम्यूज्ड मी, आई, यहाँ सैड अम्यूज्ड यूज़ हुआ है तो हम यहाँ वॉज यूज़ करेंगे। आई वॉज अम्यूज्ड एट वॉट यू सैड, अम्यूज के साथ एट लगता है। हिज स्टंट एस्टनाइज्ड मी, ठीक है, देन आई एस्टनाइज्ड वॉज, तो आई वॉज एस्टनाइज्ड एट हिज स्टंट, एस्टनाइज्ड के साथ एट लगता है। देन हर फाइन पेंटिंग सरप्राइज्ड मी, I am surprised at her fine painting. Gardening interest my mother. Interest के साथ in लगता है. My mother is interested in gardening.
His shop sells toys. Toys are sold in the shop. Then दुकान में बेचा जाता है ना, दुकान द्वारा नहीं बेचा जाता. हर प्रोग्रेस डिससेटिस्फाइड में, डिससेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड के साथ क्या लगता है, विथ. हर प्रोग्रेस डिससेटिस्फाइड मी, आई एम डिससेटिस्फाइड विथ हर प्रोग्रेस. तो ये कुछ यूनिक प्रीपोजिशन है जो कि बाय की जगह यूज़ होते हैं. देन एक समराइज़ किया हुआ है कि नो अगर वर्ब सेंटेंस में है तो इसके साथ टू आता है. कंटेंट या इंटरेस्टेड है तो इसके साथ इन आता है. अम्यूज्ड और सरप्राइज्ड है तो एट आता है. अमेज्ड है तो भी एट आता है. और सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, डिस्गस्टेड है, प्लीज्ड है, अनप्लीज्ड है तो इसके साथ क्या आता है, विथ आता है. देन अब आपको एक्सरसाइज दिए हुए हैं. ये स्लाइड 1, 2, 3, ठीक है, 4, ये सारे आपको एक्सरसाइज दिए हुए हैं. इन सभी एक्सरसाइज को आप खुद से कीजिए. जितना ही आप एक्सरसाइज करेंगे, जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आप परफेक्शन की ओर बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. और जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे, आप रूल पढ़ लेंगे, आपको लगता है सब आ गया, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तब आप देखेंगे बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं. ठीक है, तो करेंगे तो आपको परेशानी पता चलेगी. आपको जो भी परेशानी है कमेंट बॉक्स में लिख करके डालिए. मैं उसके या तो एट ए टाइम में वहीं पर सॉल्व कर दूंगी, और अगर कोई टॉपिक बड़ा हुआ तो फिर मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगी. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट, शेयर, लाइक एंड कमेंट. Press the bell icon. Goodbye. Have a nice day. Thank you for watching the video.